बीइंग सिनेफाइल में आप सबका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम बात करते हैं सिनेमा के बारे में। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूं 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर स्लैशर फिल्म एक्स की। एक्स को डायरेक्ट किया है राइटर डायरेक्टर टाई वेस्ट ने। मूवी की शुरुआत होती है एक शेरिफ से जो कि एक क्राइम सीन पे तहकीकात करने जाता है। वहाँ उसे एक घर के सामने एक लाश और ढेर सारा खून जमीन पे पड़ा दिखता है, जिसके बाद अगले सीन में 24 घंटे पहले क्या हुआ हम ये जानते हैं। हमारी मुलाकात मैक्सीन और उसके बॉयफ्रेंड वेन से होती है, जो कि एक वैन में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। उस वैन में उनके साथ होती है बोबिलिन, जैक्सन, आरजे और लॉरेन। वैन में बैठते ही हर किसी को एक स्क्रिप्ट की कॉपी बांट दी जाती है और उनकी बातों से ये समझ आ रहा था कि वो लोग एक पॉर्न फिल्म शूट करने जा रहे हैं। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पे भी रुकते हैं, जहां दुकान के अंदर मैक्सीन अपने बॉयफ्रेंड वेन से कहती है कि उसे फेमस होना है और वेन उसे हर बार कहता है कि वो फेमस जरूर होगी क्योंकि उसमें वो एक्स फैक्टर है। आरजे इस 1979 की पॉर्न फिल्म का कैमरामैन है और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन आवाज रिकॉर्ड करने का काम संभाल रही होती है। और बाहर पेट्रोल भरते हुए उस फिल्म के लिए जैक्सन के साथ वो दोनों एक सीन शूट कर लेते हैं। इस सीन में आरजे की बातों से हमें जानने को मिलता है कि वो एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता है और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन ज्यादा कुछ नहीं बोलती और बस बाकी सबको देखती रहती है। वहां से निकल के उनके रास्ते में ही बीच सड़क पे एक ट्रक ने एक गाय को उड़ा दिया होता है और उसी जगह पे हम पहले देखे शेरिफ को भी वहीं देख पाते हैं। वहां से होते हुए ये पॉर्न फिल्म क्रू एक फार्म पे पहुंच जाता है जो इनकी शूटिंग लोकेशन है। वेन वैन से उतर के वहाँ के ओनर से मिलने जाता है और वो ओनर एक बूढ़ा आदमी होता है जो वेन को पहचान नहीं पाता और उस पे अपनी बंदूक तान देता है। वेन उसे समझाता है कि यहाँ रुकने के बारे में उसकी बात उस बूढ़े आदमी से हुई थी, तो वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है और बंदूक परे रख देता है। वेन जाहिर करता है कि वो तो डर ही गया था, जिसपे बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें गोलियां है ही नहीं, कभी कभी बस ताननी ही काफी रहती है। बूढ़ा आदमी उन सबको अपने मकान के सामने वाला कैबिन दिखा देता है, जिसके बाद वो कहता है कि इतने सारे लोगों को यहाँ रहने के बारे में तो कोई बात नहीं हुई थी, जिसपे वेन उसे नोट थमा के पटा लेता है। बूढ़ा आदमी जाने से पहले उन लोगों से कहता है कि उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया है, इसलिए उसे और उसकी बीवी को वो लोग दुखी ना करें तो बेहतर होगा। खैर उस बूढ़े आदमी की शक्ल भी उस क्रू में किसी को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। बूढ़े आदमी के जाने के बाद लॉरेन वेन से कहती है कि उसे नहीं पता ना कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, जिसपे वेन कहता है कि उसे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब बातों के बाद पॉर्न फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है और जब बोबिलिन और जैक्सन का सीन चल रहा होता है उस दौरान मैक्सीन बाहर टहलने चल देती है। कैबिन के पीछे उसे एक पानी का तालाब दिखता है जिसमें तैरने वो कूद पड़ती है। मैक्सीन के पानी में तैरते समय कोई उसे पेड़ों के पीछे से देख रहा होता है। यहाँ तालाब में मैक्सीन के आसपास एक मगरमच्छ को भी उसके होने का एहसास हो गया था। मगरमच्छ मैक्सीन की तरफ रुख करता है पर मैक्सीन बिना उसे भांपे उससे पहले ही तालाब से बाहर निकल जाती है। मैक्सीन जब तालाब से निकल के कैबिन की तरफ जा रही होती है तो सामने वाले मकान से एक बूढ़ी औरत उसे अपने पास आने का इशारा करती है। मैक्सीन के वहां जाने पर वो बूढ़ी औरत उसे नींबू पानी परोसती है, जिसे थोड़ी सी डरी हुई मैक्सीन जल्दी से गटक के वहां से जाने की बात करती है। इस दौरान फिल्म के अंदर जो चीज पॉर्न फिल्म के सीन में चल रही होती हैं, वही चीजें मैक्सीन और बुढ़िया के बीच भी चल रही होती हैं। बुढ़िया मैक्सीन को अपनी जवानी की फोटोज दिखाती है और एक तरीके से अपने बुढ़ाने का रोना सा रोती है और ये कहती है कि जैसा आप सोचते हैं आपकी जिंदगी वैसी नहीं गुजरती। यहाँ पॉर्न सीन में बोबिलिन और जैक्सन अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे होते हैं और यहाँ बुढ़िया मैक्सीन पे हाथ फेरने की कोशिश करती है, पर उससे पहले कि वो और कुछ कर पाती उसका पति जो कि बाहर गया था वापस आ जाता है और बुढ़िया मैक्सीन को वहां से चले जाने को कह देती है। नींबू पानी का खाली गिलास देखकर बूढ़ा समझ जाता है कि यहाँ कोई आया था और यहाँ तबेले के अंदर अब वो लोग मैक्सीन का सीन शूट कर रहे होते हैं और यहाँ बुढ़िया रात गए अपना साज श्रृंगार कर रही होती है, जिसके बाद बुढ़िया बान में चल रहे मैक्सीन और जैक्सन के सीन को एक खिड़की से देख रही होती है और उसकी जगह अपने आप को इमेजिन कर रही होती है। बान में उन लोगों की शूटिंग देखने के बाद बुढ़िया बूढ़े के पास जाके उसे रिझाने लगती है, पर उसका पति बोलता है कि इस बारे में हमने बात की थी और कहता है कि उसके दिल की हालत की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता उसके साथ। यहाँ कैबिन में हर कोई पूरे दिन मेहनत करके अब चैन से बैठा हुआ था और लॉरेन दोनों एक्ट्रेसेस को घूरे जा रही थी। सबके पूछने पर लॉरेन कहती है
कि अपने बॉयफ्रेंड के होते हुए किसी और के साथ पॉर्न सीन शूट करना कुछ अजीब नहीं है, जिसपे वेन कहता है कि ये उनका प्रोफेशन है, जो कैमरा पे हो रहा है वो वहीं तक सीमित है और जब तक सिर्फ कैमरा पे हो रहा है तो उससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। और बोबिलन कहती है कि प्यार अलग चीज होती है और सेक्स अलग चीज, और वैसे भी एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब इतने बुढ़ा जाएंगे कि ऐसा कुछ भी करने की ताकत हम में से किसी में नहीं बचेगी, तो बेहतर है कि जब तक जो हो रहा है उसके मजे लिए जाएं। जिसके बाद लॉरेन उनके कुछ बातों से अग्री करती है और वो सब बियर पीते हैं और गाना गाते बजाते हैं, जिस दौरान हमें बुढ़िया का बुढ़ापा और उसका रंग फेड हुआ साजो सामान और मकान की दीवारें दिखाई जाती हैं। और उस बूढ़े होने के बारे में गाने के खत्म होते ही लॉरेन कहती है कि उसे भी इस पॉर्न फिल्म में एक सीन करना है। ये सुन के लॉरेन का बॉयफ्रेंड आरजे के तोते उड़ जाते हैं और वो उसे ये सीन करने से मना कर देता है और वेन उसे समझाता है कि आरजे चाहे या ना चाहे उसकी गर्लफ्रेंड ने अगर ठान लिया है तो वो ये करेगी ही, बेहतर है कि हम जैसे प्रोफेशनल्स के साथ करे। इस बहस के होने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड को पॉर्न सीन करते हुए शूट करना पड़ता है, जिसके बाद वो रात को अकेले शावर के अंदर रोने लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने इतने बड़े डिसीजन का बाहर उस पे बम की तरह फोड़ दिया। शावर से निकलने के बाद आरजे गुस्से में वो वैन लेके निकल लेता है, पर फार्म से निकलते हुए उसके सामने वो बुढ़िया खड़ी होती है। आरजे वैन से उतर के बुढ़िया से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर बुढ़िया उसे किस करने लगती है। आरजे इस चीज पे हिचकिचाता है और बुढ़िया को रोकता है, पर बुढ़िया उससे कहती है कि वो भी बहुत कुछ करने के काबिल है, जिसपे आरजे कहता है कि वो नहीं जानना चाहता कि वो क्या करने के काबिल है। कि तभी बुढ़िया एक चाकू आरजे की गर्दन में घुसा देती है। आरजे जमीन पर गिर जाता है और बुढ़िया उसके ऊपर चढ़ के चाकू को दर्जनों बार कर्राते हुए उसके शरीर में भोंकती रहती है। उसके इतनी बार चाकू आरजे के शरीर में भोंकने से खून के इतने छींटे उड़ते हैं जिससे वैन की दोनों हेडलाइट्स उन खून के छींटों से सन जाती है और लाल रोशनी छोड़ने लगती है। जिसके बाद बुढ़िया आरजे की लाश के सामने ही स्लो डांस करती है, जिसके बाद वो वैन की चाबी निकाल लेती है। यहाँ कैबिन में लॉरेन की आंख खुलती है और वो आरजे को गायब पाके उसे पूरे कैबिन में ढूंढने लगती है। कैबिन का दरवाजा खुला देख के वो बाहर देखने जा ही रही होती है कि वेन वहाँ आ जाता है। लॉरेन उसे बताती है कि पता नहीं आरजे कहाँ गया और कहती है कि वो उसे दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी, अब पता नहीं वो कहाँ चला गया। जिसपे वेन कहता है कि वो बस जो आज हुआ उसे प्रोसेस करने में व्यस्त होगा और ये भी कहता है कि लॉरेन ने कुछ गलत नहीं किया। जिसके बाद लॉरेन वेन से आरजे को ढूंढने में मदद करने को कहती है। आरजे के मूवी के डायरेक्टर और कैमरामैन होने के कारण उसे जाना ही पड़ता है। वेन आरजे को बान में ढूंढने जाता है और बूढ़ों के मकान के सामने से निकलते हुए लॉरेन को बूढ़ा अपने मकान से बाहर आता दिखता है, जो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लॉरेन बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है और बूढ़ा पूछता है कि क्या उसने उसकी बीवी को देखा है। यहाँ बान में वेन एक कील पे पैर रख देता है और जमीन पर लेट के दर्द से कराने लगता है। तभी वेन को बान के दूसरे दरवाजे के पीछे से कोई हलचल सुनाई पड़ती है और वो उसी दरवाजे में बने छेदों से उस पार देखने की कोशिश करता है, पर तभी उन छेदों से एक पिच फोक आके वेन की खोपड़ी में घुस जाता है, वो भी आंखों के रास्ते से। बान के दूसरे गेट से हम बुढ़िया को एक पिच फोक हाथ में पकड़े हुए आते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक और बार वेन के अंदर उस पिच फोक को घुसाती है और फिर बान में पड़ी सूखी घास से उसकी लाश को ढकने लगती है। यहाँ बूढ़ा लॉरेन को बेसमेंट से टॉर्च लाने भेजता है और जब वो हिचकिचाती है तो वो उसे बताता है कि उसकी बीवी बीमार है, उसे ढूंढना जरूरी है। ये सुन के लॉरेन टॉर्च लेने बेसमेंट में चली जाती है और जब टॉर्च लेके ऊपर आती है तो बेसमेंट के दरवाजे को बाहर से लॉक्ड पाती है। थोड़ी देर दरवाजा पीटने के बाद लॉरेन वापस बेसमेंट में जाती है, जहाँ एक बत्ती की मदद से वो एक आदमी की नंगी लाश को लटका हुआ पाती है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी कैबिन की तरफ जाता है जहाँ जैक्सन उसे आते हुए सुन के जाग जाता है और उससे जब पूछता है तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। ये सुनते ही जैक्सन उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चला जाता है और तालाब के पास बुढ़िया को ढूंढते ढूंढते उसे एक डूबी हुई गाड़ी दिख जाती है। तभी उसके पीछे से बूढ़ा आता है और अपनी बंदूक से जैक्सन के छाती में गोली मार देता है। यहाँ कैबिन में सो रही मैक्सिन की नींद तब खुलती है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे छू रहा है। वो वही बुढ़िया थी जो कि उसके बिस्तर में नंगी लेट के
उसे हर जगह छू रही थी। ये देखते ही मैक्सिन चिल्लाने लगती है और बुढ़िया वहाँ से भाग जाती है। मैक्सिन की चीखों से बोबेलिन की भी नींद टूट जाती है, जो कि वेन और जैक्सन को बाहर ढूंढने निकल पड़ती है। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते बोबेलिन को तालाब के सामने नंगी खड़ी बुढ़िया दिखती है, जिसे देखते ही बोबेलिन उसे अपने शॉल से ढक देती है और उसकी मदद करने की कोशिश भी करती है। पर बुढ़िया उसे चांटा मार के कहती है कि लाइफ में सब कुछ बोबेलिन को ही क्यों मिल रहा है, बुढ़िया को क्यों नहीं। जिस पे बोबेलिन कहती है कि ये उसकी गलती नहीं कि बुढ़िया को अपने सपनों की जिंदगी जीने को नहीं मिली। कि तभी बुढ़िया बोबेलिन को तालाब में धक्का दे देती है, जिसमें गिरते ही वो मगरमच्छ बोबेलिन को चबा जाता है। यहाँ लॉरेन बेसमेंट में बंद होती है और बूढ़ा और बूढ़ी मैक्सिन, जो कि बुढ़िया को पसंद आई है, उसे ढूंढने कैबिन में आ जाते हैं। वहाँ जब उन्हें मैक्सिन नहीं मिलती तो वो वहीं एक बेड पे बैठ के बातें करने लगते हैं। बुढ़िया अपने पति से कहती है कि वो उसे बताए कि वो उसके लिए कितनी खास है और बूढ़ा ऐसा ही करता है। जिसके बाद बुढ़िया उसे फिर से रिझाती है, जिसकी कामयाबी के चलते वो दोनों उसी बिस्तर पर सेक्स करते हैं और अपनी बदकिस्मती से मैक्सिन उसी बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी। जैसे तैसे रेंग रेंग के मैक्सिन उस कमरे से निकल पाती है और जब वो वैन की तरफ दौड़ती है तो वहाँ उसकी मुलाकात आरजे की लाश और बेसमेंट में फंसी लॉरेन की चीखों से होती है। मैक्सिन वैन के ग्लव बॉक्स में से वेन की गन निकालती है और बेसमेंट का दरवाजा खोल के लॉरेन को छुड़ा लेती है। पर लॉरेन उसकी एक नहीं सुनती और सब चीजों के होने का जिम्मेदार बाकी सब लोगों को बताती है और रोते चिल्लाते हुए बूढ़े और बूढ़ी के मकान से बाहर की ओर भागती है। कि तभी उसे दरवाजे से बाहर कदम रखते ही बंदूक की एक गोली पड़ती है, जो कि बुढ़े ने उसे मारी होती है। बुढ़िया बुढ़े से कहती है कि उसे अब इन लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। बुढ़े और बुढ़िया की आवाज सुन के मैक्सिन वहीं छुपी रहती है। यहाँ उसी मकान के दरवाजे के सामने बूढ़ा लॉरेन की लाश को घसीटता हुआ घर के अंदर लेके जा रहा होता है। कि तभी गोली खाई लॉरेन, जो कि अभी भी जिंदा थी, वो एकदम से खून उगलती है, जिससे शॉक होके बुढ़े को तुरंत दिल का दौरा पड़ने लगता है और बुढ़िया उसे देखने लगती है। और इस मौके का फायदा उठा के मैक्सिन बुढ़िया पे बंदूक तान के उससे वैन की चाबी मांगती है, जिस पर बुढ़िया और मैक्सिन में बहस होने लगती है, जिससे गुस्सा के मैक्सिन बुढ़िया पे गोली चला देती है। पर उस बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। कि तभी बुढ़िया अपने पति की शॉटगन उठा के मैक्सिन पे चला देती है, पर शॉटगन का मारा झटका बुढ़िया झेल नहीं पाती और उसका निशाना तो चूक ही जाता है, साथ ही में बंदूक के झटके से वो पीछे जाके उड़ के गिरती है। बुढ़िया के ढेर होने का फायदा उठाते हुए मैक्सिन वैन की चाबी ढूंढ लेती है और उसे लेके जब बाहर जाती है तो बुढ़िया अभी भी जिंदा थी और मैक्सिन को कोस रही थी और बद्दुआएं दे रही होती है कि वो खास नहीं है और उसकी हालत भी बुढ़िया जैसी ही हो जाएगी। जिसका जवाब ना देते हुए मैक्सिन वैन में बैठती है और वैन को रिवर्स गियर में चला के पहले बुढ़िया का खोपड़ा कुचलती है और फिर फॉरवर्ड गियर में डाल के वहां से फरार हो जाती है। और फिर अगले दिन वही शेरिफ इसी क्राइम सीन की तहकीकात करने आता है। एक्स एक बहुत ही अच्छी थीमेटिकली हैवी और गोरी फिल्म है। एक्स रिलीज हुई थी मार्च 2022 में और इसका एक प्रीक्वल पर्ल रिलीज हुआ था सितंबर में, जिसके अंदर बुढ़िया, जिसका नाम पर्ल है, उसकी बैक स्टोरी हमें जानने को मिलती है। इस समय एक्स का एक सीक्वल मैक्सिन भी डेवलपमेंट में है, जिसमें हमें मैक्सिन की इस फिल्म के बाद की कहानी जानने को मिलेगी। एक्स 2022 को डायरेक्ट किया है टाई वेस्ट ने, जिनको एक फिल्म मेकर का रोल निभाते हुए मैंने देखा था एक बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर वाली फिल्म योर नेक्स्ट में, जो कि एक बहुत ही गोरी स्लैशर फिल्म है जो स्लैशर के सारे ट्रोप्स को ही पलट देती है, जिसका रिव्यू आप यहाँ देख सकते हैं। इस फिल्म की कहानी और मेरी नरेशन आपको कैसी लगी और आप और कौन सी फिल्मों की कहानियां सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।